जय गुरुदेव, जय मां शंभो महादेवा सहना भवतु। शक्ति उपासना ग्रुप, Ravi Pawar. Today we have a question from him, and I think this is the first time we are receiving a question from Shakti Upasana group, so we have taken it on priority basis. रवि पवार जी का प्रश्न आया हुआ है शक्ति उपासना ग्रुप में, और ये पहली बार ऐसा है कि शक्ति उपासना ग्रुप में कोई प्रश्न आया हुआ है, इसलिए हमने इसको जल्दी में जल्दी लिया हुआ है। घोड़े की नाल कैसे प्राप्त की जा सकती है और घोड़े की नाल के क्या लाभ है, क्यों लाभ है, ये उन्होंने पूछा हुआ है। तो जो घोड़े की नाल होती है वो बहुत ही उपयोगी होती है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। विज्ञान धीरे धीरे इन तथ्यों को, इन रहस्यों को समझ रहा है, जान रहा है, और जानने के साथ साथ हमें धीरे धीरे बता भी रहा है। पहले इसको सब अंधविश्वास समझते थे। Modern science is slowly coming up to the facts that spirituality had known from long back, but before they used to call it blind faith. They used to call it hypocrisy or superstition. So Raviji has asked, what is the use of of a horseshoe and how to get it? So in the beginning, I want to tell you that your middle finger of the right hand and the left hand has the capacity to absorb iron. Scientifically, there are nerve endings on the fingers. Now science knows that when you touch food with your hand, a message goes in your brain, and from your brain it goes in your stomach, that what kind of food are you going to eat, and that type of juices have been released in your body. This science knows right now. But what science will know in the future is how does the finger, the nerve endings, get this message. So whether you eat the food or you don't eat the food, as soon as you touch the food, the vitamins, the minerals of the food, they get absorbed. Their subtle energy gets absorbed in your body via the nerve endings. Now there is furthermore explanation to this, that every finger of yours, the four fingers and the thumb, every finger and thumb can absorb different type of mineral and different type of energy, different type of vitamins. Like for example, vitamin D can only be absorbed by the ring finger. The little finger can absorb the energy of Mercury, Venus and Moon. So it can absorb K, E and B vitamins. In the same way, vitamin iron and also the energies of Venus can be absorbed by the middle finger. अब हिंदी में बताते हैं कि विज्ञान को अभी पता चलने लगा है बहुत सी बातें जिसे वो अंधविश्वास समझती थी, कि कुछ तो ज्ञान, कुछ तो बोध है हमारे शास्त्रों में, हमारे हर प्रकार के विश्वास में, ज्योतिष विद्या में। हमारे हाथों की उंगलियों के अंदर नसों की जो अंत है, नसों का अंत होता है, वो यहाँ पे होता है। अब हर उंगली जो है वो अलग अलग ग्रहों से जुड़ी हुई है। तो विज्ञान अभी ये कहता है कि जब आप भोजन करते हो, तो जब भोजन को आप अपने हाथों से छूते हो, तब एक प्रकार का संदेश जाता है आपके दिमाग में कि आप किस प्रकार का भोजन खा रहे हो, और उस प्रकार के रसायन पेट में छोड़े जाते हैं कि जो खाना हजम करने में मदद रूपी हो। इसी वजह से कहते हैं चम्मच कांटे से खाने से पेट खराब रहता है और मुंह से बदबू आती है।
तो आजकल वो लोग कोशिश कर रहे हैं हाथों से खाने की, और हम चम्मच कांटे के पीछे भाग रहे हैं। अब विज्ञान को आगे चल के ये भी पता चलेगा कि हर एक उंगली जो है वो अलग अलग प्रकार के विटामिन और मिनरल को शरीर के भीतर सम्मिलित कर सकती है। जब उंगलियां भोजन को छूती है तब सूक्ष्म विटामिन और सूक्ष्म मिनरल उंगलियों से ही, आप खाओ या नहीं खाओ, आपके शरीर में प्रवास करना शुरू कर देते हैं। और बीच की उंगली शनि की है, तो बीच की उंगली जो है वो लोहा धातु आपके शरीर में उतार सकता है। और इसी प्रकार से सूर्य का जो विटामिन डी है वो सूर्य की उंगली, ये जिससे हम तिलक लगाते हैं, जिसको संस्कृत में अनामिका कहते हैं, ये हमारे शरीर में उतार सकता है। और घोड़ी की नाल जो है वो एक खास प्रकार के लोहे से तैयार की जाती है जिसका नाम है EN8 या EN9। ये इस वजह से इस प्रकार के लोहे से तैयार की जाती है। मैं ये टट्टू वगैरह जो रास्ते पे लेकर घूमते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो असली घोड़े होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस वजह से EN8 या EN9 लोहे से बनाई जाती है, क्योंकि ये लोहा जल्दी घिसता नहीं है, जल्दी सड़ता नहीं है, और ये लोहा असली लोहा माना जाता है। तो जब घोड़ा इस लोहे पे दौड़ता है तो जो घसरण होती है उससे एक तो आग नहीं लगती है, पैर गर्म नहीं हो जाते हैं और घिसता नहीं है। इसी के साथ साथ ये EN9 EN8 नाम का जो लोहा है, इसका कार्य ये होता है कि ये बहुत ही जल्दी शरीर में चूसा जा सकता है। Now, as we know that all the planets have their respective fingers, and like the little finger is connected to 3 planets, Venus is also connected to the thumb. In the same way, different material, different ions, etc., can be absorbed in the body by wearing their rings. And a horseshoe is made up of an ion which is known as EN8 or EN9. This EN8 or EN9 ion is used for making horseshoe. I'm talking about horses, not about the mixed breeds, because the horse has to run. There must be no more friction and there must be no fire. The shoe must not become very hot, and the shoe must not be, worn off by the horse running. So EN8 and EN9 metal are used for horses who are made, for climbing mountains or running in the race. Now what happens is, this EN8 EN9 metal of iron is easily absorbed by the body, but it is only absorbed if you wear it in your right hand middle finger or in your neck. पर ये EN8 EN9 मेटल जो है वो तभी उपयोगी होता है जब आप उसको आपकी बीच की उंगली में धारण करो या गले में धारण करो। अब घोड़े के भी कुछ ऐसे वाइब्रेशन होता है। देखिए, हर चीज हमें प्रभावित करती है, हम हर चीज को प्रभावित करते हैं, और घोड़े के भी कुछ प्रभाव ऐसे होते कि सूर्य और शनि, ये दोनों ग्रह घोड़े से शांत रहते हैं। So, the horse has a lot of medical value, and the energies of Saturn and Sun, they are calmed down with the help of the horse, or the smell of the horse, you can say, or the vibrations of the horse. Even the healing process gets enhanced by the vibrations of the horse. चिकित्सा की जो पद्धति है वो भी तेज हो जाती है घोड़ों की मदद से। इसीलिए अश्विनी पुरुषों को जो है वो घोड़े बताया गया है। So the
In the Vedas, in the scriptures, the Ashwini Purushas who are responsible for medicine, the medicine men of the ancient time, they are shown as horses. And the sun also has a lot of healing properties, lots of healing properties, and major of the health issues they arrive because of Saturn. So to calm down the energies of sun and Saturn, both horse energy is very important. The smell, the energy of horse is very important. सूर्य विटामिन डी जो है वो सारे रोगों के इलाज के लिए बहुत ही उत्तम विटामिन माना गया है। और उसी के साथ साथ शनि ग्रह की वजह से सारे रोग की उत्पत्ति, ज्यादातर रोगों की उत्पत्ति मानी गई है। तो इस कारणवश घोड़े का और लोहे का जहां संबंध आता है वो है घोड़े की नाल से। तो ये जो घोड़े की नाल जो है ये चमत्कारी असर करती है हमारे शरीर पे, शनि और सूर्य दोनों ग्रहों को ठीक करने में। So where iron and horse unite, their energies unite, is horseshoe. That is the reason why a horseshoe is very useful for correcting and calming down your Saturn and your Sun. But apart from there, Sun and Saturn are the most important planets for your Vastu also. Like the planets are situated in your palm, in your horoscope, planets are also situated in your property, in your office, in your house. And again over here, Saturn and Sun plays a very important role in your Vastu. इसी प्रकार से जो ग्रह है वो आपके वास्तु पे भी बहुत ज्यादा असर करते हैं। जैसे आपके हाथ में, आपकी कुंडली में जो ग्रह होते हैं उसी प्रकार से आपके वास्तु में भी ग्रह होते हैं। अब आगे मैं वास्तु की आपको बात करूं और घोड़े के नाल की बात करूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और साथ ही साथ आपके पूरे सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें। Before I move ahead to the question of Vastu, I want to remind you that if you have not subscribed to our channel up till now, please do it right away. And like this video and also share this video on all your social media. Let everyone be benefited. अब हम वास्तु की बात करते हैं। जैसे धातु मैंने कहा वो ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे सोना जो है वो विटामिन डी और सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। चांदी विटामिन बी और चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर चंद्रमा आपको तकलीफ दे रहा है और चंद्रमा की तकलीफ हो रही है तो उल्टे हाथ में आप चांदी पहनेंगे, जैसे मैंने धारण की आपको जो मैं बता रहा हूं, इस प्रकार से थोड़ी मोटी चांदी पहनेंगे तो विटामिन डी की तकलीफ, विटामिन डी की कमजोरी तुरंत दूर हो जाएगी। ये मेरा भरोसा, विश्वास और अनुभव तीनों है। So like I've told you, different metals are connected to different planet. Like iron is connected to Saturn, gold is to sun, and silver is connected to moon. And if you wear a silver bracelet or a armlet or something in your left hand, it will immediately correct your moon and enhance your vitamin B, all the groups of vitamin B. This is my faith, my belief, as well as my experience. So I'm telling you this with a lot of experience. If you have a lot of defamation, you can wear gold in around your neck or in your hands. अगर बहुत ज्यादा अपमानित आप होते हैं और अपजश है आपको तो आप सोना पहन सकते हैं हाथ में या गले में। Now what happens in the same manner, even the colors are connected to the planets. Every color has its very strong effect
on you, on your system and also on your planets. उसी प्रकार से जो रंग है उनका भी बहुत ही गहरा असर पड़ता है आप पर, आपकी आभा पर, आपके ग्रहों पर, आपकी जगह पर. So the black horse has a very strong vibration and a very strong control over planet Saturn and Sun. Specifically planet Saturn. तो उसी कारणवश जो काला घोड़ा होता है उसका बहुत ही ज्यादा असर, उसका बहुत ही ज्यादा पकड़ जो है वो शनि पे और सूर्य पे होता है, खासकर शनि ग्रह पे. और दक्षिण दरवाजा जहां पे हो वहां पे घोड़े की नाल लगाना ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही लाभदायक माना जाता है. और वो भी काले घोड़े की नाल लगाना ही बहुत ज्यादा प्रभावी, बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है. So in a Vastu where you have a south facing door, in that south facing door it is very useful, very beneficial to put a horseshoe, and specifically a horseshoe of a black horse. It's very powerful. It will remove all types of Vastu negativity. Whether it is a south door or any door, if you put a horseshoe in your house, then your Vastu faults will be more than 30% corrected, that's for sure. भले कोई भी दरवाजा हो वहां पे घोड़े की नाल अगर आप लगा देते हैं तो कैसा भी वास्तु दोष हो उसमें 30% तक करेक्शन ठीक हो जाएगा. आपका वास्तु दोष 30% या उससे ज्यादा, ये अनुभव किया हुआ है. पर काले घोड़े की नाल जो है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है. बट ब्लैक हॉर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इफ द डोर is exactly in the south of the premises, then the horseshoe of the black horse of the front legs is useful. And if the door is in the southeast corner, or if the door is facing the southeast, then the horseshoe of the right leg of the black horse is very important, is very useful. And if the door is in the southwest corner or is facing the southwest, then the horseshoe of the rear leg, back leg, left back leg is very important. South is back leg, right leg. Southwest back leg, left leg is very important. This is how you must choose a horseshoe. यदि द्वार दक्षिण द्वार है तो काले घोड़े की नाल बहुत जरूरी है. दक्षिण के बीचों बीच में अगर द्वार है तो आगे के किसी भी पैर की नाल बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगी. और अगर पीछे के पैरों की नाल लगानी है तो अग्निकोण में अगर द्वार हो दक्षिण की तरफ खुलता हुआ या अग्निकोण की ओर खुलता हुआ द्वार हो तो पीछे के सीधे पैर की नाल लगानी चाहिए. और अगर आप नैऋत्य कोण की आपका दरवाजा है या नैऋत्य कोण में आप बाहर निकल रहे हैं दरवाजा खोलते हुए, तो पीछे के वाम पैर की नाल आपको इस्तेमाल करनी चाहिए. हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आजकल घोड़े लेकर नाल बेचने के लिए जो घोड़े लेकर घूमते हैं ना, जरा उस घोड़े को ठीक से देखना. आप उसको बालों को रंगने की जो डाई होती है ना, काले बाल करने की, वो केमिस्ट के पास डाई मिलती है, वो काला रंग लेके लगा देते हैं और घोड़े को काला करते हैं. आप ध्यान से देखोगे तो आपको अलग अलग रंग दिखाई देंगे घोड़े के, तो पता चलेगा कि घोड़ा
काला नहीं है, इसको काला करके लेके घूम रहे हैं नाल बेचने के लिए। ज्यादातर घोड़े ऐसे रहते हैं। इससे बेचारे घोड़े के चमड़ी पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है और परेशान होता है घोड़ा। सस्ते रंग लगा देते हैं घोड़े को। What happens is nowadays, in India, there's a lot of demand of black horseshoe. So I've noticed long back that, there are people who take a horse and they go around. The horse looks like a black horse. But what they do is they take a hair dye that you get at a chemist shop to color your hair, and they apply that hair dye to the horse. If you look at the horse carefully, you will see different patches on the horse body, and you will come to know that this horse is painted black. He is not originally black. So be careful of this kind of thugs. ऐसे ठगों से सावधान। ऐसे नाल का कोई उपयोग नहीं। There is no use of this kind of horseshoe. Then, how to place the horseshoe on the house? Can you place it like this or like this? You have to place it as a U or a N. घोड़ी की नाल को लगाए कैसे? इसे U शेप में लगाए या N शेप में लगाए? You have to place it in a U shape. आपको इस प्रकार से यू शेप में ही लगाना है, लेकिन नैऋत्य कोण का दरवाजा हो या नैऋत्य कोण में बाहर निकलता हुआ दरवाजा हो या दक्षिण दरवाजा नैऋत्य कोण में हो तो राहु का दरवाजा माना जाता है। उसको इस प्रकार से नाल आप बिठा सकते हैं। बट इफ योर डोर इज फेसिंग the southwest, or if it is facing the south but it is in the southwest corner of the house, then you have to place the horseshoe like this, because it is known as the Rahu door, and Rahu does not have a head. Even if you place it like this, it will give you effect, but placing it like this in the southwest corner will give you more effect. But please don't place it like this in any other place, any other type of doors. राहु का सर नहीं होता है, इसके लिए घोड़े की नाल सर का काम करेगी, इस वजह से यूं लगाया जाता है। नैऋत्य कोण में ही इस प्रकार से नाल को लगाए। इस प्रकार से भी लगाएंगे तो भी काम करेगा, लेकिन इस प्रकार से ज्यादा काम करेगा। लेकिन नैऋत्य कोण के अलावा कोई भी जगह पर कोई भी प्रकार के द्वार में इस प्रकार से नाल को लगाना मत, नुकसान होगा। इसी प्रकार से लगाना। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा आपको मैंने संक्षेप में और संक्षेप से ज्यादा बहुत ही गहराई से घोड़े की नाल के बारे में बताया है। तो धन्यवाद आपका पवार जी। अगर कोई और प्रश्न हो या घोड़े की नाल के बारे में ही, घोड़े के नाल की अंगूठी के बारे में ही कोई और प्रश्न हो तो कृपा करके हमें लिखें व्हाट्सएप ग्रुप पे या यहीं पे भी, तो हम जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और हमारी टीम जो है आपका वीडियो अपलोड कर देगी YouTube पर। If you have any questions regarding horseshoe or anything else, you can write on your YouTube WhatsApp group or on our YouTube. You can comment. Our team will help you, and we will shoot your answer, and our team will post it on the YouTube channel. Stay connected. बने रहिए हमारे साथ। हरि ओम तत्सत।